हेलो एवरीवन। इस सीरीज में देखेंगे हम अपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन। सेट वाइज सॉल्यूशन रहेगा, इसलिए आप सारे सेट्स को एक एक करके देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1951 was awarded jointly to Edwin to whom? To Edwin Mattison Macmillan and whom for their discoveries in the chemistry of the transuranium elements। ठीक है, ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स के लिए किसको किसको 1951 में नोबेल प्राइज मिला था? तो एडविन मैटिसन मैकमिलन को मिला था, और इनके साथ ज्वाइंटली किसको मिला था? ग्लेन टी सीबॉर को मिला था। किसको मिला था? ग्लेन टी सीबॉर को। ठीक है, ग्लेन टी सीबॉर को, इन दोनों लोग को ज्वाइंटली क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में। कौन से ईयर में? 1951 में। कौन से ईयर में? 1951 में। अब इनको मिला किस लिए था? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स के लिए। अब ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स होता क्या है? वो एलिमेंट्स जो यूरेनियम के बाद आते हैं, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा होता है। अब ऐसे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं अपने पास? 1940 और 1941 में इन्होंने लगातार दो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स की डिस्कवरी की थी। पहला 1940 में जो इन्होंने किया था वो किस चीज का किया था? वो किया था इन्होंने नेपट्यूनियम का। किसका किया था? नेपट्यूनियम का। और दूसरा इन्होंने किया था 1941 में, इसका नाम क्या था? इसका नाम था प्लूटोनियम। क्या था? प्लूटोनियम। ठीक है, इसके बाद और भी कई सारे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स की इन लोगों ने डिस्कवरी की थी, लेकिन पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द फोक डांस होजागिरी ओरिजिनेटेड एंड इज एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ इंडिया? तो होजागिरी डांस ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ और इंडिया के किस पार्ट से एसोसिएटेड है? तो होजागिरी डांस जो है ये अपने नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरी पीपल, ये जो नॉर्थ ईस्ट है इसके जो त्रिपुरी पीपल होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, त्रिपुरी पीपल परफॉर्म करते हैं। और इसमें जो त्रिपुरा के जो ट्राइब हैं, कौन से? ब्रू रियांग ट्राइब मेनली इन लोगों का ये डांस है। अब इन लोगों का डांस ये होता क्या है? इसमें क्या होता है ना कि ये अर्थन पॉट दिख रहा है ना, इस अर्थन पॉट पे 4 से 6 लेडीज का ग्रुप होता है। ये अर्थन पॉट पे खड़ी होती हैं, सिर पे अपने क्या बॉटल रखती हैं, बैलेंस करती हैं, और हाथों में क्या रहता है? इन लोग के प्लेट रहता है। ये लेके इन लोग डांस परफॉर्म करते हैं। इस डांस को क्या कहते हैं? होजागिरी डांस कहते हैं। क्या कहते हैं? होजागिरी डांस कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following states has maximum literacy rate according to census 2011? तो इनमें से कौन से स्टेट का जो लिटरेसी रेट था वो सबसे ज्यादा था अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा किसका लिटरेसी रेट था? केरल का था पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे किसका था? दूसरे नंबर पे था मिजोरम का। ठीक है, केरल का कितना था? इसका था 93% और मिजोरम का कितना था? 91%। कितना था? 91%। वहीं अगर यूटी की बात की जाए तो लक्षद्वीप का, किसका? लक्षद्वीप का 92% था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर हो जाता है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर पहला, दैट इज मिजोरम। अपने इंडिया का कितना था लिटरेसी रेट? अपने इंडिया का था 74.04%, और इसमें गर्ल्स का कितना था? 65.46% के लगभग। ठीक है, तो ये सारे डेटा जो है आपको मालूम रहने चाहिए, क्योंकि 2011 सेंसस से आज तक क्वेश्चन आते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है? इन हॉकी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंपायर सिग्नल्स बाय पॉइंटिंग बोथ आर्म्स हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फील्ड? दो सिग्नल्स होते हैं, तो ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फील्ड। अब सेंटर ऑफ फील्ड रहेगा तो क्या रहेगा? गोल स्कोर्ड। क्या रहेगा? गोल
स्कोर्ड, और यही अगर टुवर्ड्स द गोल, किधर, टुवर्ड्स द गोल रहता अगर क्वेश्चन, तो टुवर्ड्स द गोल रहता तो क्या हो जाता, ये हो जाता पेनाल्टी कॉर्नर। क्या हो जाता, ये हो जाता पेनाल्टी कॉर्नर। ठीक है, तो अपना यहाँ क्या पूछा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फील्ड, तो गोल स्कोर्ड हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज वाज एसोसिएटेड विद स्वदेश बांधव समिति। तो इनमें से कौन सा रिवॉल्यूशनरी है जिसका नाम स्वदेश बांधव समिति से एसोसिएट किया जाता है, तो ये है अपने अश्विनी कुमार दत्ता, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। अश्विनी कुमार दत्ता, इनका नाम किस चीज से एसोसिएट किया जाता है, स्वदेश बांधव समिति से। अब ये समिति है क्या, ये समिति क्या थी, तो समिति जो थी ये अपने जो स्वदेशी गुड्स हैं, स्वदेशी गुड्स, इनके कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, इनके कंजम्पशन को प्रमोट करने के लिए समिति को लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेस्ड ऑन मैकलेज मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो मैकलेज मिनट के अनुसार जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था इन द ईयर 1835। कब, इन द ईयर 1835। जो ये मैकले है ना, मैकले ये मानता था कि जो बाकी अपने लिटरेचर से, जैसे संस्कृत हुआ, पर्सियन हुआ, अरेबिक हुआ, ये सारे ये लिटरेचर होते ही नहीं। ये क्या, ये लिटरेचर नहीं होते हैं, इंग्लिश ही एकमात्र लिटरेचर होता है, इंग्लिश ही एकमात्र लिटरेचर होता है। ये अपने इंडियन कल्चर को क्या है, बदलना चाहता था, इंडियन जो कल्चर है उसको बदलना चाहता था, और ये चाहता था कि जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएं वो इंग्लिश लैंग्वेज में दिए जाएं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल विमेंस डे। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनाइज की थी, ये ऑर्गेनाइज की थी मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ने क्या किया था, इसको ऑर्गेनाइज किया था। अब इंटरनेशनल विमेंस डे किस दिन मनाया जाता है, ये इंटरनेशनल विमेंस डे किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8 मार्च। कब मनाया जाता है, 8 मार्च ऑफ एवरी ईयर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मृणालिनी साराभाई वाज अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इन 1992। तो मृणालिनी साराभाई को किस लिए मिला था और कब, और कौन सा अवार्ड मिला था, तो इनको मिला था पद्म भूषण। कब, क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था। और ये इनको किस लिए मिला था, ये भारतनाट्यम की रिनोन्ड डांसर थी। क्या थी, रिनोन्ड डांसर थी भारतनाट्यम की, इसलिए इनको क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था। द dash and dash determine the corridor for the daily movement in the weighted average call money rate। ये क्या क्या है, ये है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और रिवर्स रेपो रेट। क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इसको अभी डिस्कस किया है तो बहुत वास्ट है, इसको थोड़ा शॉर्ट में रखा है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है, आरबीआई प्रोवाइड करती है किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को। इसमें क्या होता है, ओवरनाइट के लिए, जैसे कई बार जो लिक्विडिटी होती है, बैंक्स की लिक्विडिटी जो होती है दूसरे बैंक के साथ खत्म हो जाती है, लगभग खत्म हो जाती है, तो उस टाइम क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं कॉमर्शियल बैंक, ये आरबीआई से क्या करते हैं, ओवरनाइट के लिए क्या करते हैं, लोन मांगते हैं। तो वो जिस रेट पे लोन देती है वो क्या कहलाती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट लोग जानते होंगे। रिवर्स रेपो रेट होता है, जैसे बैंक है, इनके पास फंड आते रहते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, फंड जो होता है वो सरप्लस हो जाता है, फंड जो है सरप्लस हो जाता है। अब फंड सरप्लस हो गया तो इनके पास ये रखेंगे कहाँ, तो ये क्या करते हैं, दे देते हैं आरबीआई को रखने के लिए। अब आरबीआई रखी है अपने पास, तो इनको क्या कर देती है, इनको इंटरेस्ट देती है। तो ये जो इंटरेस्ट होता है ये क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ठीक है,
तीसरा पॉइंट है रेपो रेट का। तो रेपो रेट क्या कहलाता है? रेपो रेट वो रेट जिससे जो आरबीआई चार्ज करती है, किससे? इन कॉमर्शियल बैंक से। इन कॉमर्शियल बैंक से जो आरबीआई चार्ज करती है उसको रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, ये जो लोन मिलता है रेपो रेट पे जो लोन मिलता है ये इनको 90 डेज के लिए मिलता है। अब सबसे ज्यादा कौन सा रेट होता है? तो एमएसएफ जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आपका रेपो रेट होता है और सबसे कम होता है रिवर्स रेपो रेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाइज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया? तो इंडिया के ईस्ट में कौन सी कंट्री लाई करती है? लाई करती है अपनी बांग्लादेश। ठीक है, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान थी। ठीक है, ये अपने इंडिया के ईस्ट में लाई करती है और बांग्लादेश ही है जो इंडिया से सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करती है। लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करती है विथ इंडिया। ठीक है, और बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री है उसका क्या नाम है? उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या है? रेड क्लिफ लाइन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच फ्रीडम इज कंसिडर्ड एज द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी? तो हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी किस फ्रीडम को कहते हैं? फ्रीडम ऑफ रिलीजन को। किसको कहते हैं? फ्रीडम क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब एक तरह से होता है सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन अपना सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये किस आर्टिकल में मेंशन है? ये है अपना आर्टिकल नंबर 23 to 24, ये ध्यान रहना चाहिए। फ्रीडम ऑफ असेंबली और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये आता है अपना राइट टू फ्रीडम के अंडर। तो राइट टू फ्रीडम अपना कौन कौन सा है? आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल 22 आता है अपना राइट टू फ्रीडम। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द कौशल्या मातृत्व योजना इन सितंबर 2022? तो कौशल्या मातृत्व योजना सितंबर 2022 में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ ने। किसने? छत्तीसगढ़ में। इसमें इस स्कीम में है क्या? इसमें जो मदर सेकेंड डॉटर को बर्थ देंगी उनको 5,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी उनके पालन पोषण के लिए और उनकी पढ़ाई के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली कॉल्ड द ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली? तो किसको ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली कहा जाता है? ये कहा जाता है लुईस लाइटफुट को। किसको कहा जाता है? लुईस लाइटफुट को। दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 14 कहता है जुआन ज़ैंग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंड टाइम स्टडीइंग इन नालंदा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पेंड टाइम स्टडीइंग इन नालंदा, द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो नालंदा को मोनेस्ट्री भी बोला जाता है और नालंदा यूनिवर्सिटी भी है, दोनों सेम ही है। तो किस स्टेट में है ये है अपना बिहार में। किस स्टेट में है? ये है अपना बिहार में। अभी इसको रिनोवेट भी किया जा रहा है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिश कौन किया था? नालंदा यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था कुमार गुप्त फर्स्ट ने। किसने? कुमार गुप्त फर्स्ट ने। और ये गुप्ता पीरियड, गुप्ता डायनेस्टी के शासक थे। गुप्ता डायनेस्टी के शासक थे। ये कौन से सेंचुरी में? ये 5th सेंचुरी में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन लेटर ऑन 12th सेंचुरी में क्या हुआ? बख्तियार खिलजी। किसने? बख्तियार खिलजी आया और इसको, इस मोनेस्ट्री को क्या किया? डिमोलिश कर दिया। इस मोनेस्ट्री को डिमोलिश कर दिया, यहाँ के मॉन्क्स को मार डाला और जो लाइब्रेरी थी उसको जला दिया। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीइंग इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनमें से कौन सा नहीं है? ही शी शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सही है।
वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ही शी शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, ये भी सही है, वो कम से कम 35 ईयर्स का एज कंप्लीट कर चुका होना चाहिए। तीसरा कहते हैं ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये भी सही है, ये कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं अटेंड करते रहना चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ये गलत है, ठीक है, ये ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं, ये राज्यसभा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? राज्यसभा। तो इस हिसाब से ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा कॉमन नेम है किस कंपोजिशन का? तो ये किस कंपाउंड का ये है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज ऑप्शन 3। सोडियम हाइड्रोक्साइड ही क्या कहलाता है? हमारा बेकिंग सोडा कहलाता है, बेकिंग सोडा कहलाता है। अब सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सॉरी, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3 क्या कहलाता है? ये हो जाता है अपना वॉशिंग सोडा। क्या हो जाता है? वॉशिंग सोडा। सोडियम सल्फेट क्या हो जाता है? सोडियम सल्फेट होता है अपना ग्लोबर सॉल्ट। ठीक, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ये हो जाता है अपना कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका? सुपीरियर जो है ये नॉर्थ अमेरिका में ही है, ये इवन सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लार्जेस्ट बाय सरफेस एरिया, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। और बाय वॉल्यूम अगर बात की जाए, बाय वॉल्यूम थर्ड लार्जेस्ट है। ह्यूरॉन ये भी अपना अमेरिका में, ह्यूरॉन ये अमेरिका में। विक्टोरिया, विक्टोरिया जो है ये है अपना अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में है। कहाँ है? अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी प्लांट टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी प्लांट टिश्यू है, और अपना ये परमानेंट टिश्यू भी प्लांट टिश्यू है। तो अपना आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इन ट्रिपल जंप व्हाइट फ्लैग इंडिकेट्स। तो ट्रिपल जंप में व्हाइट फ्लैग क्या इंडिकेट करता है? व्हाइट फ्लैग इंडिकेट करता है दैट ट्रेल इज वैलिड। क्या? दैट ट्रेल इज वैलिड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांसेस हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ अबाउट 14? तो इनमें से कौन सा सबस्टांस है जिसका पीएच वैल्यू 14 है? ब्लड का पीएच कितना होता है? ये ब्लड का पीएच होता है लगभग 7.5 के अप्रॉक्स। ठीक है, 7.5 के अप्रॉक्स होता है। रही बात सोडियम हाइड्रोक्साइड की, इसका पीएच 14 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच लगभग 10.5 के करीब होता है। और लेमन जूस, इसका पीएच 2 से 3 होता है। तो पीएच वैल्यू ऑफ अबाउट 14 किसका हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, दैट इज ऑप्शन 4। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ मिजोरम? इन डांसेस में कौन सा फोक डांस मिजोरम का नहीं है? तो पहला है मुनारी। मुनारी कहाँ का है? मुनारी है उड़ीसा, उड़ीसा और झारखंड, उड़ीसा और झारखंड का ये फोक डांस है। बाकी जो है चेलम ये मिजोरम का है, जंगतालम ये मिजोरम का है, और चिराव ये भी मिजोरम का है। तो अपना आंसर हो जाएगा पहला, दैट इज मुनारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच क्रॉप ग्रोज बेस्ड ऑन ब्लैक सॉइल? तो ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा क्रॉप कौन सा ग्रो करता है? तो कॉटन। कॉटन जो है वो, कॉटन जो है अपना ब्लैक सॉइल में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
who has been appointed as secretary to President Draupadi Murmu in August 2022। तो द्रौपदी मुर्मू जो अपने प्रेसिडेंट हैं, इनके सेक्रेटरी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया था? तो इनके सेक्रेटरी के रूप में राजेश वर्मा। ठीक है, किसको किया गया था? राजेश वर्मा जी को इनके सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया था। अब ये रंजीत रथ हैं। रंजीत रथ जी क्या है? ये हैं चेयरमैन है अपने किस चीज के? ऑयल इंडिया लिमिटेड के। ठीक है, OIL के। और राजेश वर्मा अपने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के सेक्रेटरी सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल क्या है? ये हैं अपने फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर। तो फॉर्मर ये हैं, तो अभी कौन है? अभी हैं प्रवीण श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये सब आप लोग लिखते रहिएगा। संतोष अय्यर। संतोष अय्यर क्या है? ये मर्सिडीज बेंज इंडिया के CEO है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द फ्रीडम फाइटर हु एज अ चाइल्ड हेटेड गोइंग टू स्कूल एंड फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑपरेसिव। ये कौन है? ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको 1913 में पहले नॉन यूरोपियन थे। ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको लिटरेचर में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जो बचपन में स्कूल जाने से घबराते थे, कतराते थे। हाँ, इनको जो नोबेल प्राइज मिला था, इनको किस काम के लिए मिला था? इनको मिला था गीतांजलि के लिए मिला था। इनकी जो बुक गीतांजलि है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। 6 5-year प्लान राजीव गांधी नहीं। 6 5-year प्लान इंदिरा गांधी के टाइम में ही हुआ था। 5th 5-year प्लान इंदिरा गांधी, ये सही है। 4th 5-year प्लान जवाहरलाल नेहरू, ये भी गलत है, ये भी इंदिरा गांधी के टाइम में ही आया था। और 7th 5-year प्लान PV नरसिम्हा राव, ये भी गलत है, क्योंकि 7th 5-year प्लान किसके टाइम में आया था? ये आया था राजीव गांधी के टाइम में।